हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया। अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम टाइप्स ऑफ लेंसेज जानेंगे और इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। देखो, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड होते हैं, ठीक है, लेंसेज क्या होते हैं? अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, दो सरफेसेस से बाउंडेड होते हैं, ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल, जिसमें से एक या दोनों के दोनों स्फेरिकल होते हैं, लेंस बनाते हैं। तो स्फेरिकल लेंसेज हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। ऑलराइट, तो देखो, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस कैसे दिखते हैं? ये है बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये है बाई कॉनकेव लेंस, ये है प्लेनो कॉनकेव लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस को ही शॉर्ट में हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं और बाई कॉनकेव लेंस को ही शॉर्ट में हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो बल्जिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकले हुए हैं, है ना, और कॉनकेव लेंस जो है वो बल्जिंग इनवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ है, ये है ना बेटा। जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ये कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। कन्वर्जिंग मतलब जितनी भी लाइट होती है उसको एक तरफ लाकर इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पे जाके सारी की सारी लाइट आपस में मिल जाती हैं। और जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो डाइवर्जिंग होते हैं, यानी कि डाइवर्ज कर देते हैं, वो लाइट को फैला देते हैं इधर उधर। ऑलराइट, ये सेंटर से थिकर होते हैं, ये सेंटर से थिनर होते हैं, ये एजेस पे थिनर होते हैं, ये एजेस पे थिकर होते हैं। तो ये डिफरेंस है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में। ठीक है बेटा, अब हम जान लेते हैं एक बार कि भाई स्फेरिकल लेंसेज जो होते हैं वो होते क्या हैं। स्फेरिकल लेंसेज आर अ पार्ट टेकन ऑफ फ्रॉम बिगर स्फीयर। बिगर स्फीयर से लिया हुआ एक पार्ट होता है स्फेरिकल लेंस। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का, वो अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एयर, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए जो लाइट रेज होती हैं जो भी एयर से ग्लास के अंदर जाती हैं वो रिफ्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो स्पेशल टाइप के स्फेरिकल लेंसेज को यूज किया जाता है ताकि लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज किया जा सके। ठीक है, जो भी एयर से लेंस में पास होगी। ऑलराइट, तो अब आपको यूजेस तो समझ आ गए होंगे। लेंसेज हम यूज करते हैं, चश्मा लगाते हैं, है ना। तो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल लेंसेज आर आई। हमारी आंख सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्फेरिकल लेंस का। ऑलराइट, तो बेटा सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं लेंस की कि कौन कौन सी टर्म्स हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो पहला आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको यहाँ पर दो स्फेरिकल लेंसेज नजर आ रहे होंगे, है ना। दो स्फेरिकल लेंसेज नजर आ रहे होंगे यहाँ पर, ये देखो, ये इस तरह से, ये और ये। तो ये दो स्फेरिकल लेंसेज हैं और इसका जो पार्ट लिया है वो कौन सा वाला पार्ट लिया बेटा? ये वाला पार्ट जो है वो लिया गया है। देखो, ये वाला पार्ट जो है इसमें से इसको लिया गया है। ऑलराइट, और यहां पर ये भी दो स्फेरिकल लेंसेज हैं। और ये कौन सा पार्ट इसमें से लिया है? ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट यहां से लिया गया है। तो ये कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉनकेव लेंस। देखो, ये दो केव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना इसमें भी। ऑलराइट, तो बेटा यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखो, इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क ऑफ the two spheres from which the given spherical lens, concave हो चाहे convex हो, is made। ठीक है, कि भाई देखो, यहां से ये सेंटर लिया था और ये सर्कल बनाया था, है ना। वैसे यहां से ये सेंटर लिया था और ये सर्कल ड्रॉ किया था। तो जिस पॉइंट से, जिस सेंटर से ये स्फेरिकल मिरर्स को ड्रॉ किया गया, ये जो स्फेरिकल शेप्स इनको ड्रॉ किया गया, वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर पॉइंट होगा। ऑलराइट, चाहे वो कॉनकेव का लगा लो चाहे वो कॉन्वेक्स का लगा लो।
रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? द डिस्टेंस ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम ईदर ऑफ द सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑलराइट, इसका भी, कॉन्वेक्स का भी और कॉनकेव का भी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जा रही है ना बेटा, ये जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर, कि भाई जो ये जो कर्वेचर के दो सेंटर्स को ये जो इमेजिनरी लाइन ज्वाइन कर रही है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये जो बीच में पॉइंट है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब यहां पर फोकस की बात करेंगे, तो जो फोकस होता है, द फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस वेयर ऑल इंसिडेंट पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फॉर्म्स द लेंस फ्रॉम द लेंस मीट और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम। कि भाई जहां पर जितनी भी जो पैरेलल रेज है ना, यानी कि जो फोकस पे, ये पैरेलल रेज कहां पर, ये पॉइंट होता है फोकस का, इस पॉइंट पर मिलेंगी पैरेलल रेज, जितनी भी पॉइंट ये पैरेलल रेज जो है इस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी, तो ये क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। ठीक है, वैसे यहां पर ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर ये क्योंकि डाइवर्जिंग होते हैं, लाइट जो है वो डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन अपीयर कहां होती है? देखो यहां से ये ऐसे आ रही है बेटा, इसको समझना जरा, यहां से ये यहां डाइवर्ज हो गई है ना, यहां से ये यहां डाइवर्ज हो गई, वैसे यहां से ये यहां डाइवर्ज हो गई, और यहां से ये यहां डाइवर्ज हो गई, लेकिन अपीयर कहां होगी? ये देखो कहां पर अपीयर होगी, ये अपीयर होगी यहां पर। ठीक है, इस पे, फोकस पे। तो जहां पर ये अपीयर होगी उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। अब चाहे वो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, जहां पर भी ये पैरेलल रेज आपस में मिलेंगी आकर, जहां पर भी अपीयर होंगी, उसको कहते हैं फोकस। ऑलराइट, तो इसके बाद आ जाती है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन द f1 और f2 एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगी? ऑप्टिकल सेंटर से f1 के बीच का डिस्टेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर से f2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये तो फोकस का पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे ये फोकस का पॉइंट लाई कर रहा है। फोकल लेंथ की हम बात करेंगे बेटा, तो O से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, ऑप्टिक सेंटर से जो फोकस के बीच का डिस्टेंस है f1 और O से f2 के बीच का जो डिस्टेंस है, वो कहलाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, चाहे वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे हमारा कॉनकेव लेंस हो। ऑलराइट, तो अब हम देख लेते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। भाई कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जो भी इमेज की फॉर्मेशन होगी, उसके रूल्स क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला रूल आ जाता है हमारे पास पैरेलल रे का। तो यहां पर हमने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। ठीक है, बीच में हम ऑप्टिक सेंटर रखते हैं, O बना देते हैं यहां पर हम। ठीक है, यहां पर हम O लिख देते हैं और एक इमेजिनरी लाइन यहां से ये ड्रॉ कर देते हैं। अब ये क्या है? इसको चाहे आप F डैश बोल लो, ठीक, चाहे इसको F डैश बोल लो, या चाहे इसको F1 F2 बोल लो। तो बेटा इसको बनाते कैसे हैं, पहले एक बार ये देख लो कि मैंने यहां पर ये बनाया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बीच में ये इमेजिनरी लाइन बना दी, ऑप्टिक सेंटर ये बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑप्टिक सेंटर से इसके बीच का, देखो ये तो हो गया हमारा पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है? इसका हाफ होता है F, ये है O। ठीक है, तो जो हम अपने मिरर में हम क्या बनाते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखते थे। यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ना लिख के आपको लिखना है 2F। क्या लिखना है? 2F।
ठीक है, क्योंकि दो एफ मिलके एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हैं ना, ट्वाइस होता है ना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ना लिख के 2f लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये 2f1 हो जाएगा और ये f1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें f1 इसलिए लिखना है क्योंकि ये अलग लेंस का पार्ट है और यहाँ पर अलग पार्ट है, दो डिफरेंट पार्ट है, तो इसको f और 2f1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको f1 और 2f1 से रिप्रेजेंट करेंगे। चाहे इसको आप f1 और इसको 2f1 बोल लो, इसको f2 2f2 बोलो, इट्स ऑल अप टू यू, दोनों को अलग अलग शो करना है। ऑलराइट, एक मिनट बेटा। तो इनको हमें अलग अलग शो करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लाइट जो है देखो, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां पर प्लेस करते हैं ये आपको पता है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में प्लेस करना, ठीक है। तो यहां से लाइट जब पैरेलल आएगी तो ये कहां से होती हुई जाएगी, f1 से होती हुई जाएगी। जब पैरेलल आएगी तो कहां से होती हुई जाएगी, f1 से होती हुई जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। ऑलराइट, ये पैरेलल का रूल था। सेकंड, जब मान लो लाइट ऑप्टिक सेंटर से होती हुई जा रही है, कहां से, ऑप्टिक सेंटर से, O से होती हुई जा रही है, O से होती हुई जा रही है, तो ये सीधी चली जाती है, ये सीधी चली जाती है एकदम, ठीक है, कहीं पर भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, वापस नहीं आती, ये सीधी ही चली जाती है यहां से। ऑलराइट, ये था हमारा ऑप्टिक सेंटर का रोल। फिर उसके बाद F से होती हुई जाती है, तो यहां से जब F से होती हुई जाती है लाइट, तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाती है, आगे जाके बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यहां से, ठीक है। F से होती हुई जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। ऑलराइट, इसके बाद अब हम सीखते हैं इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। तो इसमें भी बेटा हमारे पास कितनी पोजीशंस होती हैं, 6 पोजीशंस होती हैं कॉन्वेक्स लेंस में। ऑब्जेक्ट को जो हम प्लेस करते हैं 6 अलग अलग जगह प्लेस करके देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने एक ह्यूमन बीइंग बना दिया, एक लड़का खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लड़का खड़ा है ये इंफिनिटी पे खड़ा है, कहाँ पर, इंफिनिटी पे। पहली पोजीशन इंफिनिटी पे हो जाएगी। सेकेंड पोजीशन होगी बियॉन्ड 2f1, कहां पर, यहां पर कहीं खड़ा करेंगे बियॉन्ड 2f1। थर्ड पोजीशन जो हम इनकी बनाएंगे वो कहां बनाएंगे बेटा, एट 2f1। फोर्थ पोजीशन हम इनकी कहां बनाएंगे बेटा, बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है। फोर्थ पोजीशन हम कहां बनाएंगे, बिटवीन 2f1 एंड f1। फिफ्थ पोजीशन हम इनकी कहां बनाएंगे बेटा, यहां f1 पे। और सिक्स्थ पोजीशन बिटवीन O एंड f1, यहां पर कहीं पर बीच में बनाएंगे, ठीक है, यहां पर कहीं पर बीच में बनाएंगे, बिटवीन O एंड f1। तो ये 6 पोजीशन होंगी हमारी। ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करके चेक करेंगे कि कहां पर हमें कैसी इमेज की फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो प्लेस किया है अपने ऑब्जेक्ट को, वो कहां पर प्लेस किया बेटा, यहां पर हम लिख लेते हैं O, ऑप्टिक सेंटर लिख लेते हैं। तो यहां पर हमने इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, ठीक है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। तो इंफिनिटी पे पैरेलल रेज आ रही हैं, मान लो यहां से, ठीक है, इंफिनिटी से पैरेलल आ रही हैं, तो ये कहां जाके मिलेगी, पैरेलल आती है तो f2 से होती हुई जाती है ना, कहां से होती हुई जाती है, f2 से। तो यहां जो इमेज की फॉर्मेशन बन रही है वो कैसी इमेज बन रही है, यहां जो इमेज की फॉर्मेशन बन रही है वो कैसी इमेज मिल रही है हमको। देखो सबसे पहले इमेज की पोजीशन कहां पर है, कहां पर, एट f2। इमेज कहां मिल रही है, एट f2। ये देखो यहां पर इमेज मिल रही है ना, ये, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, देखो इसमें जब भी हमें इमेज मिलेगी तो हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है। कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, ठीक है, मैक्सिमम। कैसी इमेज मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड
और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, यहां पर दिख रहा है हमको एकदम प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रहा है, तो पॉइंट साइज इमेज मिल रही है। कैसे मिल रही है, पॉइंट साइज। ऑलराइट, कैसे इमेज मिल रही है बेटा, पॉइंट साइज। ठीक है, यहां से ये पैरेलल आई एफ से होती हुई गई, देखो यहां से ये पैरेलल आई एफ से होती हुई गई, फिर यहां से ये पैरेलल आ रहा है, जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट प्लेस है तो ये एफ से होता हुआ जा रहा है F2 से, है ना। तो इमेज हमें कैसी मिल रही है, इमेज की पोजीशन मिल रही है एट F2। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज ऑफ इमेज पॉइंट साइज इमेज है। ठीक है, चलो अब हम जो है ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बियॉन्ड 2F1। कहां प्लेस करेंगे, बियॉन्ड 2F। ठीक है, अब हमने बियॉन्ड 2F इमेज को प्लेस किया, तो बियॉन्ड 2F रखने पर एक तो पहले तो पैरेलल हमने किया, ठीक है, पैरेलल वाला रूल लगाया कि यहां से पैरेलल जाएगी तो F2 से होती हुई जाएगी। दूसरा हमने ऑप्टिक सेंटर वाला ले लिया कि यहां से सीधी चली जाएगी, ऑप्टिक सेंटर से सीधी चली जाती है ना। तो ये कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2, है ना। और हमें देख के पता चल रहा है, देखो ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो, डिमिनिश्ड है, छोटा है, और जो हमें इमेज की फॉर्मेशन मिल रही है उल्टी मिल रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। उल्टी इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज की जो पोजीशन है वो क्या है, बिटवीन F2 एंड 2F2। इमेज की पोजीशन कहां है बेटा, बिटवीन F2 एंड 2F2। इसको हम इधर लिख लेते हैं, बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, अब नेचर ऑफ इमेज हमें कैसा मिल रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज कैसा मिल रहा है हमें, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। और साइज ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, तो हमें साइज ऑफ इमेज कैसा मिल रहा है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया था हमने, बियॉन्ड 2F1, 1 लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया, एट 2F1। कहां प्लेस किया, एट 2F1। ठीक है, तो जब 2F1 पे प्लेस किया तो हमने पहला रूल तो लगा दिया पैरेलल वाला कि भाई जब पैरेलल आएगी तो F से होती हुई जाएगी, F2 से, है ना। यहां से इसको ये ले जाना बेटा, ये 2F2 से होती हुई जाएगी। ठीक है, और ऑप्टिक सेंटर वाला ले लिया कि भाई यहां से सीधी चली जाएगी। तो हमने क्या देखा, हमने ये चीज नोटिस की कि हमें जो इमेज की फॉर्मेशन मिल रही है वो कहां मिल रही है, एट 2F2। इमेज कहां मिल रही है बेटा, एट 2F2। और हमने क्या देखा कि भाई जो हमारे ऑब्जेक्ट का साइज था वही सेम साइज हमारी इमेज का भी है, सेम साइज की है ना। तो इमेज की पोजीशन क्या है, पहले तो हम ये लिख लेते हैं। इमेज की पोजीशन क्या है बेटा, एट 2F2। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, ऑल राइट। साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज हमें दिख रहा है ना, साइज ऑफ इमेज, तो सीधा लिख देंगे साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। कब, जब ऑब्जेक्ट को हमने कहां प्लेस किया, 2F1 के ऊपर। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट केस देख लेते हैं। अब हम 2F1 से आगे जाएंगे, कहां जाएंगे आप बताओ, बिटवीन 2F1 एंड F1, है ना। यहां कहीं बीच में प्लेस करेंगे ना ऑब्जेक्ट को, ये देखो 2F1 और F1 के बीच में अब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। ठीक है, अब क्या होगा, पहला रूल हमने सेम लगा दिया, पैरेलल वाला। ठीक है, पहला रूल हमने सेम लगा दिया, पैरेलल वाला। एक काम करते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं F2 को। ठीक है, F2 यहां बना देते हैं।
आप लोग मेजर करके बनाओगे ना तो अब एकदम करेक्ट बनेगा। तो F2 में क्या होगा, यहां से ये पैरेलल जाएगी, है ना, यहां से पहले तो पैरेलल जाएगी तो ये F2 से होती हुई जाएगी, उसके बाद ऑप्टिक सेंटर से जाएगी, है ना, ऑप्टिक सेंटर से होती हुई जाएगी। तो ऑप्टिक सेंटर से चाहे C लिख लो चाहे O लिख लो बेटा, एक ही बात है, ठीक है, लेकिन आप O लिखना वो ज्यादा बेटर रहेगा, ऑप्टिक सेंटर, C सेंटर रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये ऑप्टिक सेंटर से जा रही है तो सीधी चली जाएगी। तो हमने क्या देखा, अब हमको इमेज की फॉर्मेशन कहां मिल रही है बेटा, बियॉन्ड 2F2। कहां इमेज की फॉर्मेशन मिल रही है, बियॉन्ड 2F2 दिख रहा है हमको, है ना। अब ये बियॉन्ड 2F2 तो है, तो इमेज की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2F2। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, उल्टी मिल रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ऑल राइट। और साइज क्या है, साइज एनलार्ज इमेज मिल रही है ना, बड़ी इमेज मिल रही है ना, तो साइज लिख देंगे एनलार्ज्ड, चाहे एनलार्ज लिख दो, चाहे मैग्नीफाइड लिख दो, चाहे हाईली मैग्नीफाइड तो नहीं, हाँ एनलार्ज मिल रही है या मैग्नीफाइड, इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। कब, जब ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में प्लेस किया गया, ऑल राइट, चलो ठीक है। अब यहां पर अब ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया, एट F1, कहां प्लेस किया बेटा ऑब्जेक्ट को, F1 के ऊपर प्लेस किया। अब हम देखेंगे फोकस के ऊपर जब इसको प्लेस किया है, तो यहां से पहले हमने पैरेलल वाला रूल लगा दिया, भाई F2 से होता हुआ जा रहा है, फिर हमने C से लेके गए इसको, जब C से ये रे जो है C से जा रही है तो सीधा चली जाएगी। अब ये पैरेलल है, ये कहीं बाहर बहुत इंफिनिटी में कहीं जाकर मिलेगी, इंफिनिटी पे कहीं जाकर मिलेगी। तो यहां पर जो इमेज की पोजीशन है वो हमें कैसे मिल रही है बेटा, इमेज की पोजीशन एट इंफिनिटी लिखेंगे, एट इंफिनिटी। अब नेचर ऑफ इमेज क्या है, वो तो सेम ही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे तो साइज ऑफ इमेज हमें कैसा मिल रहा है, देखो साइज ऑफ इमेज हमें मिल रहा है हाईली मैग्नीफाइड, कैसा मिल रहा है, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज कहीं मिलेगी बहुत पीछे जाकर, ठीक है। तो ये थी पोजीशन F1 पर। अब हम कहां पर प्लेस करेंगे, देखो F1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच में कहीं पर प्लेस करेंगे, यहां पर कहीं पर इमेज को, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तो देखो अब ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया कहां पर, F1 पे, ठीक है, कहां पर प्लेस किया ऑब्जेक्ट को, F1 पे। तो F1 पे जब हम ऑब्जेक्ट को लेके आए तो यहां से तो ये F1 F2 से होता हुआ चला जाएगा, पैरेलल का रूल होता है। फिर ऑप्टिक सेंटर से कहां जाएगा बेटा, सीधा चला जाएगा। तो यहां तो ये एक दूसरे से दूर दूर होती जा रही है, तो यहां तो कहीं नहीं मिल रही। और क्या देखा, मिल कहां रही है, ये एक्चुअली ये जो रे है बेटा, देखो ये जो लाइट है ये यहां कहीं आकर मिल रही है, देखो ये और ये यहां पर, तो यहां कहीं ये आकर मिल रही थी। तो हमने क्या देखा, जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही थी वो हाईली एनलार्ज इमेज मिल रही थी हमें, है ना, एनलार्ज्ड इमेज मिल रही थी, मैग्नीफाइड इमेज मिल रही थी। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, इमेज की पोजीशन, इमेज कहां मिल रही है हमको, इमेज हमें मिल रही है एज सेम साइड ऑफ द लेंस, एज सेम साइड ऑफ द लेंस as object, इसको वापस से लिख लेते हैं एक बार, as same side of the lens as object placed, ठीक है। तो ये हमें सेम साइड पे मिल गया लेंस के। अब नेचर क्या है इसका, देखो ये हमें वर्चुअल और इरेक्ट मिल रही है ना, सीधी इमेज मिल रही है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हुआ बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। साइज ऑफ इमेज की हम बात करेंगे तो साइज ऑफ इमेज क्या है हमारा, हाईली मैग्नीफाइड है, साइज ऑफ इमेज हाईली
मैग्नीफाइड। ऑल राइट, तो यहां पर इरेक्ट की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो यहां पर हमने केसेस जाने, हमने जाना कि कहां कहां ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं और उसकी इमेज की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, किसमें, हमारे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं बेटा। ठीक है, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं फटाफट से। तो देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को जो हमने प्लेस किया था वो हमने इंफिनिटी पे प्लेस किया था। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बियॉन्ड 2f1। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया एट 2f1। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बिटवीन 2f1 एंड f1। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया f1 पे, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बिटवीन f1 एंड ऑप्टिक सेंटर। तो ये तो हमारी पोजीशंस थी, है ना, ये हमारी पोजीशंस थी। अब यहाँ पर जो पोजीशंस थी, इमेज की फॉर्मेशन हमें कहाँ कहाँ मिली थी, जो जब हमने इंफिनिटी पे प्लेस किया था तो हमें f2 पर इमेज पे मिली थी, पॉइंट साइज इमेज। ऑलराइट, फिर उसके बाद जब हमने बियॉन्ड 2f1 प्लेस किया तो हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रही थी, और वो भी कहां पर मिल रही थी, f2 एंड 2f2 के बीच में, बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक है, फर्स्ट हमने प्लेस किया था, यह है फर्स्ट इंफिनिटी पे, तो फर्स्ट इमेज की फॉर्मेशन हमें यहां मिल रही थी। सेकेंड हमने प्लेस किया बियॉन्ड 2f1, तो सेकेंड इमेज की फॉर्मेशन हमें मिल रही थी f2 और 2f2 के बीच में। थर्ड हमने प्लेस किया एट 2f1, तो हमें इमेज की फॉर्मेशन कहां मिल रही थी, 2f2 पे, और हमें वो सेम साइज की मिल रही थी, जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज की इमेज थी। उसके बाद हमने प्लेस किया था बिटवीन 2f1 एंड f1, तब हमें इमेज कहां मिल रही थी, बियॉन्ड 2f2, है ना, बियॉन्ड 2f2। उसके बाद हमने जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया एट f1, कहां पर, एट f1, तब हमने क्या देखा कि भाई इमेज जो हमें मिल रही थी वो कहीं पीछे, बहुत पीछे इंफिनिटी में कहीं जाकर मिल रही थी, है ना, इंफिनिटी पे, और हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिल रही थी। और सिक्स्थ, जब हमने प्लेस किया ऑब्जेक्ट को कहां पर, बिटवीन f1 और O, तो हमें सेम साइड पे, लेंस के सेम साइड पे इमेज की फॉर्मेशन मिल रही थी, है ना। इमेज की फॉर्मेशन कहां मिल रही थी, लेंस के सेम साइड पे, और कैसी थी वो, हाईली एनलार्ज इमेज थी, है ना, यहां कहीं मिल रही थी, और हाईली एनलार्ज्ड इमेज हमें मिल रही थी। ठीक है, तो ये थी हमारी क्विक रिवीजन। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता जा रहा है वैसे वैसे इमेज की फॉर्मेशन बड़ी होती जा रही है। ऑलराइट, तो ये था हमारा कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें हमने रिप्रेजेंटेशन भी देखा कि किस तरह से इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, रे डायग्राम्स को के थ्रू हमने इमेज की फॉर्मेशन की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ेंगे और इमेज फॉर्मेशन जानेंगे। Till then, keep practicing, keep learning, and if you like our videos, then please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye.